विधानसभा में आज 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत। सदन के पटल पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। विधायक चंद्रभान सिंह चौहान प्रस्ताव रखेंगे। राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज माखूपुरा अजमेर को लेकर प्रस्ताव। नियम विरुद्ध पदोन्नति के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर प्रस्ताव। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के ध्यान आकर्षण करेंगे। विधायक अशोक कुमार कोठारी प्रस्ताव रखेंगे। भीलवाड़ा के कतिपय ब्रिजों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के संबंध में उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक घनश्याम प्रस्ताव रखेंगे। टोडा भीम में नशे की लत और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में गृह राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो विधानसभा में आज प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरह से प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्री सवालों के जवाब देंगे, इसके बाद चर्चा है आज पेश होने वाले ध्यान आकर्षित प्रस्तावों की, जिसको लेकर ध्यान आकर्षित विभिन्न मुद्दों को लेकर किया जाएगा। प्रदेश में जो ज्वलंत भी हैं और आमजन के लिहाज से जिन पर ध्यान आकर्षित करना और भविष्य में फैसले लिए जाना भी जरूरी हो जाता है। अलग अलग प्रस्ताव विधायकों की ओर से जिस पर ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी का संबंध में ध्यान आकर्षित करवाएंगे। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, एक तरफ उनकी चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ और भविष्य में किस तरह से प्रयास रह सकते हैं इस पर रोकथाम के लिए, नियमों को कैसे कड़ा किया जा सकता है, इस पर ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का ध्यान आकर्षित भी किया जाएगा। भीलवाड़ा के ब्रिजों का निर्माण शीघ्र पूरा करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ये ज्यादा बड़ी जानकारी इस पर आपको दे रहे हैं। विधानसभा का सत्र जो कि हंगामेदार रहा है इस बार, और हंगामे के चलते कई बार विपक्षी नेताओं को वॉकआउट करते हुए भी देखा गया। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवदानी हिदायत भी सदन के नेताओं को देते हुए दिखाई देते हैं कि शिष्टाचार आचरण अपनाएं और हंगामे से दूर रहें, ताकि आमजन की बात सदन में रखी जाए सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में। और अब जब विभिन्न विधेयक रखे जाएंगे तो फिर उसकी भी चर्चा हुई। जिस तरह से इससे पूर्व जब विधेयक रखे गए थे, चाहे भूजल संरक्षण को लेकर विधेयक की बात हो या फिर भूजल संरक्षण के इतर कोचिंग संस्थानों को लेकर के हो, सेंटरों को लेकर हो, इतना ही नहीं कई ऐसे विधेयक भी जो प्रवर समिति को पुनः विचार के लिए भेजे गए बजट सत्र के दौरान, जिसमें खासतौर पर चर्चा भूजल को लेकर विधेयक जो प्रवर समिति को भेजा गया था, जिस पर विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए थे कि बिना चर्चा के और दूसरी बार प्रवर समिति को भेजा गया। हालांकि इस पर जानकारी संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दी गई। उन्होंने कहा था कि नियमों के अनुकूल ही, नियमों के दायरे में रहकर ही ऐसा किया गया है। तो वहीं ध्यान आकर्षित जब अवैध खनन को लेकर किया गया था तो उस पर भी काफी हंगामा मचा था। जब अवैध खनन से जुड़े ध्यान आकर्षित प्रस्ताव या फिर छात्रावासों से जुड़े मुद्दे जिन पर ध्यान आकर्षित करवाया गया था, भर्ती परीक्षाओं को लेकर के ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है। साथ ही पलायन का मुद्दा हिंदुओं के, इसको लेकर भी ध्यान आकर्षित करवाया गया था इस बजट सत्र के दौरान भी। साथ ही जो अहम विधेयक रखे गए, जो पारित हुए, वो भी चर्चाओं में रही। आज विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। वहीं विधानसभा में आज विधेयक आएंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 रखा जाएगा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसका प्रस्ताव रखेंगे। राज्य के कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर, नियंत्रित, विनियमित करने और ऐसे सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण के न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित करने, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन करने, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने, तनाव कम करने के लिए समुचित अदुपाय करने, विद्यार्थियों का समग्र विकास करने, भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करने, विशेष संस्थाओं आदि में प्रवेश दिलाने
के हेतु जुड़ा विधेयक भी इसमें शामिल है। तो आज का महत्वपूर्ण विधेयक कोचिंग सेंटरों को नियंत्रण और उनका विनियमन करने से जुड़ा। कोचिंग सेंटरों को लेकर काफी हंगामा भी बजट सत्र के दौरान दिखाया गया और इस विधेयक को लेकर चूंकि कहा जाता है, देखिएगा, कोई भी विधेयक हो प्रस्ताव से पहले उसे 48 घंटे पूर्व रखा जाना होता है सदन में, ताकि इसके बारे में अधिक जानकारी सभी सदन के नेताओं को उपलब्ध हो इस विधेयक से जुड़ी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर अमूमन विधेयक पर प्रस्ताव पारित करना नामुमकिन। लेकिन जानकारी है अब कोचिंग सेंटरों से जुड़ा एक विधेयक रखा जाएगा जिसमें कोचिंग सेंटरों की स्थिति हो या फिर भविष्य में कोचिंग सेंटरों से जुड़ने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो, उनका नियंत्रण हो, विनियमन हो, सभी पर इस विधेयक के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश और कोचिंग सेंटरों को रजिस्टर करने की भी कवायद, ताकि रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को अवधारित किया जा सके। विद्यार्थियों का हित ध्यान में रखकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैरियर मार्गदर्शन किया जा सके। विधानसभा में आज आने वाले विधेयक राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2025 विधेयक सदन के पटल पर आएगा। प्रभारी मंत्री जाबर सिंह खर्रा प्रस्ताव रखेंगे। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 को और संशोधित करने के लिए प्रस्ताव। उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को संशोधित करने के लिए विधेयक। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025 सदन के पटल पर आएगा। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल प्रस्ताव रखेंगे। तो विभिन्न प्राधिकरणों से जुड़े विधेयक भी संशोधित करने के लिए रखे जाएंगे और ऐसे माना जा रहा है कि इन शहरों के विकास को और अधिक गति मिल पाएगी। विकास प्राधिकरण से जुड़े विधेयक जब संशोधित करने के लिए रखे जाएंगे उस पर एक उचित बहस होगी। बहस के बाद संशोधित विधेयक पारित होगा या फिर इसे भी समितियों में भेजा जाएगा चर्चा के लिए और क्या संशोधित कर पुनः लौटाया जाएगा, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन चर्चा आज के दिन की है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण समाप्त होने के पश्चात फिर दूसरे चरण की शुरुआत हुई और इस बार विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कहा गया कि काफी अच्छी कार्रवाई रही, इसलिए चूंकि ऐसा नहीं है कि हंगामे की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब हों या फिर विधेयकों पर रखे जाने वाले प्रस्ताव है, एक सार्थक बहस हुई इस बार। और हंगामे के चलते हालांकि कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति रही जिसके चलते आमजन के हितों से जुड़े मुद्दे प्रभावित हुए, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां बेहतर हुई और विधानसभा का बजट सत्र इसके बाद देखिएगा, कहा जा रहा है कि बजट सत्र का समापन को लेकर के भी कुछ अहम जानकारी आ सकती है। आज 24 मार्च है और पहले 24 मार्च को लेकर कहा जा रहा था कि बजट सत्र पूर्ण हो सकता है। क्या सच्चाई है इसको लेकर के ये भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले 17 अप्रैल तक चलने की बात हो रही थी। अब क्या इसमें बदलाव हुए हैं, अगर कुछ अपडेट होता है तो आपको ज़रूर देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि राजस्थान दिवस की तैयारियों में भी सरकार जुटेगी और जल्द ही इसे समाप्त करने पर भी विचार हो सकता है। 31 जनवरी से ये बजट सत्र शुरू हुआ था और इतना ही नहीं, इस बार जो बिल पेंडिंग रह जाएंगे उनको लेकर के या तो कहा जा रहा है कि वो सेलेक्ट कमेटी में भेज दिए जाएंगे या फिर सदन में नहीं रखे जाएंगे। चर्चा थी भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1956 की, जो कि संशोधित करने के लिए भेजा गया प्रवर समिति को विचार के लिए। तो वहीं इससे पूर्व जब कार्रवाई थी तो लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक लाया गया, जिसमें जेल और गए लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि, उन्हें चिकित्सा राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधाओं में इजाफा करने के लिए ये विधेयक लाया गया था।